तो हमारा जो टॉपिक था वो तत्पुरुष समास चल रहा था। तत्पुरुष समास में हमने टोटल 10 वेद उसके पढ़े थे। 6 वेद जो पढ़े थे वो कारक चिन्हों के आधार पर पढ़े थे। उसके बाद एक पढ़ा हमारा नयन तत्पुरुष, उसके बाद दूसरा पढ़ा हमने अलुक तत्पुरुष, तीसरा पढ़ा उत्तर पद तत्पुरुष और चौथा पढ़ा हमने लुप्त पद तत्पुरुष समास। इस प्रकार से 6 वेद वो और 4 वेद ये वाले, तो टोटल आपके 10 वेद होते हैं। ठीक, इसके बाद यदि आपको नहीं पता हो तो तत्पुरुष समास के टोटल 12 भेद होते हैं। 12 भेद में से जैसे कि अभी हम बात करें इसकी कि ये है आपका कर्मधारय समास, तो ये कर्मधारय समास जो होता है आपका, ये भी आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। तो आप कह सकते हो कि ये तत्पुरुष समास का 11वां भेद है। इसके बाद हम एक 12वां भेद पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसे। तब तक पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कर्मधारय तत्पुरुष समास में कहता है इसका उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक, यहाँ पर जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस बात को आपको हमेशा ही याद रखना है कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस समास का कौन सा पद प्रधान है, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इसमें दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमा का संबंध होता है। ठीक, इसका पूर्व पद विशेषण और उपमान होता है और उत्तर पद विशेष्य और उपमेय होता है। ठीक, इसके बाद हमारे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कर कमल, कर कमल का क्या बनता है आपका, देखिए कर जो होता है वो आपका उपमेय होता है और कमल जो होता है वो होता है उपमान। ठीक, जैसे इसका जो विग्रह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कर रूपी कमल। ठीक, यदि विग्रह करते समय सदैव है जो के समान और रूपी शब्दों का ही प्रयोग होता है। आपको कभी भी कर्मधारय समास की यदि बात की जाए तो उसमें कभी भी आपको कोई भी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक का प्रयोग करोगे आप। वो क्या है आपका, है जो के समान और रूपी। ये 3 शब्द, यदि 3 शब्दों में से कोई भी, यदि समास का यदि आप विग्रह कर रहे हो, इन शब्दों में से 3 शब्दों में से कोई भी यदि आपको शब्द दिखता है तो आप सदैव यही बात कहोगे कि ये कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास, या फिर आप बोलोगे कर्मधारय तत्पुरुष समास। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका चरम सीमा, चरम तक पहुंचती है जो सीमा। उसके बाद है आपका सज्जन, तो सत है जो जन। इसके बाद है काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महात्मा, महान है जो आत्मा। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। परमाणु, परम है जो अणु। और उसके बाद है आपका कापुरुष, कायर है जो पुरुष। नबोड़ा यानी कि नभ है जो उड़ा यानी कि विवाहिता। चंद्रबदन, चंद्रबदन, तो चंद्रबदन का क्या होता है आपका, चंद्र के समान बदन। कमल नयन, तो कमल के समान नयन। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। उसके बाद है आपका तुषार धवन, तुषार के समान है जो धवन। ठीक, धवल, सॉरी धवल। इसके बाद है आपका देह लता, तो लता रूपी देह। इसके बाद है आपका कर कमल, तो कमल रूपी कर। चरण रविंद्र, चरण रविंद्र, इसका क्या बन जाएगा, रविंद्र रूपी चरण। इसके बाद है आपका मुखा रविंद्र, मुखा रविंद्र का क्या बनेगा आपका, अरविंद रूपी मुख। इसके बाद है आपका, देखिए ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, अगर किसी समासिक पद में विशेष्य ना होकर दोनों ही पद विशेषण हों तब जो पूर्व पद, देखिए इसका बनेगा कैसे, इसका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। जैसे कि जो आपको जो लगाना है, फिर उसके बाद लगाना है आपको पूर्व पद। ठीक, और उसके बाद लिखना है आपका है जो, फिर इसके बाद लिखना है आपको उत्तर पद। ठीक, उसके बाद आपको उत्तर पद लिखना है, फिर इसके बाद लिखना है आपको है। देखिए उत्तर पद, यहाँ पे पूर्व पद, सबसे पहले लगेगा जो, फिर पूर्व पद, फिर है जो, फिर उत्तर पद, फिर यहाँ पर है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे कि मोटा ताजा, मोटा ताजा, मोटा ताजा का क्या बनेगा, जो सबसे पहले लगा दिया हमने, पूर्व पद मोटा, मोटा, फिर उसके बाद है जो प्लस उत्तर पद, उत्तर पद क्या है आपका ताजा, ताजा, फिर इसके बाद आपको क्या लगाना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो मोटा है जो ताजा है। इसके बाद जो आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, श्याम सुंदर। एग्जांपल है श्याम
सुंदर। श्याम सुंदर का क्या बनेगा आपका? जो श्याम है, जो सुंदर है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाल सुर्ख। लाल सुर्ख, लाल सुर्ख क्या बनेगा? सबसे पहले हमें लगाना है जो लाल है, जो, उसके बाद सुर्ख है, सुर्ख है। ठीक, तो ये होता है आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी यदि आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका डाउट दूर किया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।